हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री गुरुजी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 देसी मुर्गियों को पालने में कितना खर्च आता है और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इनको आप कहां से खरीद सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं चूज़ों की, मतलब डे ओल्ड चिक्स आप कहाँ से खरीद सकते हो। तो आपके आसपास कोई भी हैचरी होगी तो उस हैचरी में आपके यहाँ पर मिलते होंगे क्रोयलर डबल एफ जी चिक्स। ये जो ब्रीड है ये काफ़ी अच्छी है फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो पोल्ट्री फार्मर इनको पाल रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि रेट्स भी काफ़ी हाई मिल जाते हैं उनको। और इसके साथ साथ ये वेट भी एकदम अच्छी तरह से गेन करता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चूज़े के रेट के बारे में। तो इसका चूज़े का रेट 15 रुपये से 20 रुपये रहता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट पर आप इसको खरीद सकते हो। और जब आप इनको अपने घर पर या अपने फार्म पर मंगा लोगे तो उसके बाद आपको पहले हफ्ते थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले हफ्ते अगर आप अपने चिक्स को ठंड से बचा लोगे, मतलब उसकी ब्रूडिंग अच्छी तरह से करोगे, तो आपके यहाँ पर इनकी मोर्टेलिटी कम से कम होंगी। क्योंकि देसी मुर्गियों में अगर बात करें हम तो लगभग 2 से 4% भी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो पहले हफ्ते थोड़ा ध्यान रखिए, बाद में आपके यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे और अच्छी तरह से रहने लगेंगे। और अगर मैं बात करूँ इनके लिए दाने की, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जब आपका चिक्स छोटा रहे तो आप उसको सबसे पहले प्री स्टार्टर फीड दीजिए। जो ब्रॉयलर चिक्स को दिया जाता है वही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बैग आप 100 बर्ड के लिए मंगा सकते हो शुरू में। और उसके बाद आप अपने मुर्गों को जैसे मक्का, बाजरा, इन चीज़ों का मिक्सचर भी दे सकते हो पिसवाने के बाद। और उसके साथ साथ आप अगर मार्केट से एक और बैग इस तरह का ख़रीद लो, उसमें मिक्स करके दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छी तरह से आपका मुर्गा वेट गेन करेगा और इसके साथ साथ आपका इस पर खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि जो फीड आप मार्केट से ख़रीदते हो वो काफ़ी महंगा रहता है। और अगर आप मक्का और बाजरे का मिक्सचर पिसवा करके अपने चिक्स को दोगे तो उसमें आपकी कॉस्ट जो आएगी वो कम आएगी और उसके साथ साथ आपका मुर्गा भी वेट गेन करता रहेगा। और उसके बाद जब आपका मुर्गा लगभग 1 किलो का हो जाए तो आप उसको अपने घर का वेस्टेज भी दे सकते हो। जैसे कोई भी सब्जी आई आपके घर पर तो उसकी जो पत्ते रहते हैं वो आप अपने इन मुर्गों को दे सकते हो। और ये सब चीज़ें देने से आपका फीड का खर्चा कम होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि छोटे चिक्स को मंगाने में, जैसे 100 बर्ड आपने मंगाए तो उस पर आपका खर्च आएगा 1500 से 2000 रुपये। और उसके बाद बात करते हैं इसको बड़ा करने में कितना टाइम लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको फीड में क्या दे रहे हो। अगर आप उसको ब्रॉयलर वाला फीड देते रहोगे तो वो लगभग 50 से 60 दिनों में 1.5 किलो के आसपास इसका वेट हो जाएगा। और अगर आप उसको घर का फीड बना करके दोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन उस पर आपको खर्चा कम करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको बचत ज़्यादा होगी। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसको अपने घर का फीड बना करके दीजिए। इससे क्या होगा, आपका इस पर खर्चा कम आएगा और आपको जो मुनाफा होगा वो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जगह के लिए कि आप इसको कहाँ पर पाल सकते हो। तो आपके यहाँ पर घर के आसपास कोई जगह खाली हो, आप इसको वहाँ पर पाल सकते हो। जैसे आप इसको अपने आंगन में भी पाल रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। या फिर आपका अगर फार्म है तो आप अपने फार्म में भी इसको पाल सकते हो। और अगर हम बात करें इनकी बीमारियों के बारे में तो इनमें बीमारियां बहुत कम आती हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं अगर हम बात करें ब्रॉयलर मुर्गे की, तो ब्रॉयलर मुर्गे में आपको बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है और उसके साथ साथ विटामिन भी इस्तेमाल करने होते हैं, वरना वो बीमार हो जाते हैं और उनमें मोर्टेलिटी एकदम एकदम होने लगती है। तो आपको देसी मुर्गों को पालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और उसके साथ साथ इनमें बीमारियां कम आती हैं, तो इसलिए आपको कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप इसको अपने घर पर भी पाल सकते हो। आप अपने यहाँ का फीड बना करके इनको दीजिए और इनका वेट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। बस आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपके एरिया में इसकी डिमांड कितनी है। जितनी ज़्यादा इसके मीट की डिमांड आपके एरिया में होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसका रेट मिलेगा। तो सबसे पहले ये सब जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने फार्म में इसको मंगा सकते हो। उसी हिसाब से आपको इसको पालना है। जैसे 100 बर्ड आप पाल रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि इसको सेल आउट कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके एरिया में डिमांड होगी उतने हिसाब से आप इसको पाल सकते हो। तो मैं तो आपको इसी तरह से जानकारी देता रहूँगा। और देसी मुर्गी पालन के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिए पोल्ट्री गुरुजी। और इस चैनल पर मुर्गी पालन से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी इसी तरह से।
इसके साथ साथ मैं ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो अगर आप ब्रॉयलर फार्म बनाना चाहते हो तो वो भी हमारी वीडियो से जानकारी ले सकते हो।